आम सहित अच्छा विनीत मित्तल सीईओ आवादा ग्रुप सोलार पैनल बिजनेस अच्छी सोलार पैनल रो ए बिजनेस एबे ओडिशा रे इन्वेस्ट करिवो आज 3टा समय एमओयू स्वाक्षरित हेबो मुख्यमंत्री सहित ए बाबद आसंतु आलोचना करबा। सर नमस्ते, स्वागत है आपका अर्गस न्यूज में। नमस्कार। ओडिशा में इन्वेस्ट करने वाले हैं, हाउ डू यू फील, आपका विश्वास कितना है? हम लोग उड़ीसा में ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। उड़ीसा की ग्रीन हाइड्रोजन की पॉलिसी सबसे अग्रणी पॉलिसी है और जब सरकार ने पॉलिसी भी बनाई तो इंडस्ट्री को साथ में बुलाया, उनसे समझा उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं और उसके बाद हम लोगों को टाटा ग्रुप के एसईजेड से इंट्रोड्यूस कराया जो अपना एक बहुत बड़ा पार्क बना रहे थे। तो ज़मीन जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो बड़ी सरलता से टाटा एसईजेड में गोपालपुर में मिल गई। और फिर हमको इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए छोटी ट्रांसमिशन लाइन से काम नहीं चलता है, जो शहरों में आती है 220 केवी की, हमको 765 केवी की ट्रांसमिशन लाइन चाहिए थी। तो भारत सरकार के साथ मिलके आईएसटीएस नेटवर्क के थ्रू उसका भी उन्होंने मुहैया करा दिया और ओपीटीसीएल खुद का भी लगा रहा है, जिससे जो यहाँ पे हम फ्लोटिंग सोलर लगाएंगे और उसमें इन्वेस्ट करेंगे जो उड़ीसा के अंदर, वो बिजली भी हमारे पास आ सके। तो वो सारी सुविधाएं स्टेट ने प्रोवाइड की, फिर पानी का अलॉटमेंट भी कर दिया। तो हमारे लिए 3 ही रॉ मटेरियल है, पानी, बिजली और ज़मीन, तीनों हमको मिल चुकी हैं। तो हम जल्द से जल्द प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन मोड में लेके जाएंगे। नियुक्ति के क्षेत्र में युवा का ओडिशा में जो यंग मास है उनको कितना चांस है, उनको कितना अपॉर्चुनिटी मिलेगा आप बोले? इंडिया जो है, इंडिया जाना जाता है आईटी के लिए और उसका मतलब मेरे रूप में ये है इंडियन टैलेंट। तो इंडियन टैलेंट पूल के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, मतलब इससे बढ़िया समय कभी हो ही नहीं सकता था। अब जो भी बंदा आज इंजीनियरिंग करके निकल रहा है उसको एक जॉब के बजाय 4 जॉब की अपॉर्चुनिटी है। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छे से मेहनत करेगा, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में अच्छे से मेहनत करेगा, दिल लगा के काम करेगा तो जॉब की कमी नहीं है। आज तो हमको प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम लोगों ने नागपुर में एक फैक्ट्री डाली, वहाँ हमको 5000 आदमी चाहिए तो 2000 मिलते हैं जब चाहिए होता है। तो हमको पूरे देश में जाके उनको लेके आना पड़ता है। और उड़ीसा में भी यही दिक्कत है कि ट्रेंड रिसोर्सेज नहीं मिल रहा। और हम लोगों ने सरकार से भी बात की कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया जाए, जिससे जो रिसोर्सेज हैं वो रेडी रहें और तुरंत के तुरंत उनको एम्प्लॉयबल किया जा सके। दक्षता विकास के लिए यानी कि युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए की फैक्टर्स क्या देखते हैं आप? आज क्या है कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज हो रहे हैं और कोर्सेज के साथ साथ आजकल सभी कुछ डेटा साइंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो मॉडर्न यूथ आ रहा है उसको एआई में फोकस करना चाहिए, क्योंकि आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नेक्स्ट 5 सालों में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस हो जाएगी। जितनी भी ह्यूमैनिटी का टोटल टैलेंट है वो आपका एक एजीआई के थ्रू आउटपुट आने लगेगा। तो फ्यूचर में आपका कंपटीशन दूसरा मानव नहीं, एक एजीआई है। तो इसलिए आपको अपने आप को हमेशा अपडेटेड करते रहना पड़ेगा और रेगुलर लेवल पे पढ़ते रहना पड़ेगा। मैं अभी भी कॉलेज में पढ़ने जाता हूँ, क्योंकि अगर पढ़ने नहीं जाऊंगा तो रिडंडेंट हो जाऊंगा। माय लास्ट क्वेश्चन इज, इन्वेस्टमेंट से पहले आप रिसर्च करते हैं, ओडिशा के ऊपर रिसर्च किए, ये कितना, इसका इको फ्रेंडली कितना लगा इन्वेस्टमेंट के लिए उड़ीसा? उड़ीसा पे हम लोगों ने सबसे पहले उड़ीसा को जब रिसर्च करके हमको 500 किलोमीटर सी फेस मिला और हमको चूँकि साउथ ईस्ट एशिया में जाना है तो उड़ीसा से बेटर लोकेशन नहीं थी। तो हम लोगों ने कहा कि उड़ीसा ही सबसे अच्छा स्टेट है जहाँ पे हम जाके अगर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करें और हमारे कस्टमर को सर्व करना चाहें विदेशों में, स्पेशली जापान, कोरिया और सिंगापुर में, तो उड़ीसा ठीक था। उड़ीसा ने पूरा सहयोग दिया, सकारात्मक पॉलिसीज़ बनाई और अभी भी जो चैलेंज आ रहा है उसको सॉल्व कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद ही बोलते हैं कि आपको क्या समस्या है मेरे को बताइए, मैं सिंगल विंडो क्लियरेंस। उससे आपका प्रोत्साहन बढ़ता है कि आपको दिक्कत आएगी लेकिन मुख्यमंत्री साथ देंगे, ब्यूरोक्रेसी साथ देगी, तो यात्रा सफल हो जाएगी। ग्रेट। मुख्यमंत्री निजे कहते जो भाव में आप शुणुले जे सिंगल विंडो क्लीयरेंस माने जहाँ भी असुविधा होची सीधा सड़क सामना करने को प्रस्तुत अच्छा। ओडिया लोकों को दक्षता उपर विश्वास अच्छी, ओडिशा उपर विश्वास अच्छी, आउ इन्वेस्टमेंट को लेकिन शिल्प को लेकिन नुआ संभावना, नुआ सकाळ सृष्टि होईछि। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।